हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में आपको जो आपकी प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है ना। अब बेटा मैंने आपको पहले पार्ट में करा दिया कि जो पहला कौन सा होता है, सॉइल, है ना। तो देखिए बेटा जो सॉइल होती है ना बेटा, उस पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि जो अब प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी कैसी नहीं होगी। तो मैंने आपको एग्जांपल भी बताए थे, जैसे कॉटन का जो प्लांट होता है वो बेटा ब्लैक सॉइल में बेस्ट ग्रो करता है ना, अच्छे से ग्रो करता है। वहीं आपका टी प्लांट्स वगैरह होते हैं वो मॉइस्ट हिली जो एरियाज होते हैं वहाँ पे देखो, जो आपके नम जो आपके पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे अच्छी तरह से ग्रो करता है। वहीं मैंने आपको बताया था जो कोकोनट होता है बेटा, वो कोस्टल एरियाज, जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना, समुद्र किनारे जो आपके तटीय एरिया होते हैं, उन्हें वहाँ पे क्या कोकोनट प्लांट क्या अच्छी तरह से होते हैं। तो बेटा अब दूसरा फैक्टर क्या है, क्लाइमेट, है ना। आप सभी को पता है कि क्लाइमेट अच्छी होगी तो वहाँ की जो क्रॉप होती है वो भी अच्छी होती है। उसी हिसाब से आपकी उसी के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो आपकी क्रॉप्स होती हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, डिफरेंट प्लांट्स आर अडेप्टेड टू डिफरेंट क्लाइमेट टू। देखिए अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं बेटा, वो क्या अपने डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट से अनुकूलित होते हैं, है ना। वो भी क्या अनुकूलित करते हैं। तो बेटा आगे देखते हैं इसमें, द एक्वाटिक प्लांट्स ग्रो इन वाटर while the desert plant like cactus grow west in desert areas। देखिए जो आपके पानी, जो एक्वाटिक माने क्या होता है, आपके जो वाटर प्लांट होते हैं जो वाटर में रहते हैं, वाटर में ग्रो होते हैं, उन्हें एक्वाटिक प्लांट कहते हैं, है ना। तो बेटा जो कि क्या वाटर में अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, जैसे क्या आपका यहाँ पे ले रखा है लैक कैक्टस, जो नागफनी होता है ना, वो क्या है आपका डेजर्ट एरिया में क्या अच्छी तरह से ग्रो कर पाता है। आगे देखते हैं बेटा इसमें हम लोग, हाँ, सम प्लांट्स नीड हैवी रेनफॉल लाइक रबर, अदर लाइक कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू ग्रो इन हिली एरियाज वेयर स्नोफॉल इज द कॉमन फिनोमेना। देखिए जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे उन्हें क्या ज़्यादा हैवी रेन चाहिए, उन्हें क्या ज़्यादा बारिश चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए उन्हें, है ना। जैसे क्या रबर है और बहुत सारे कॉनिफर आपके रबर है, और जैसे अदर हैं जैसे कॉनिफर, यानी क्या आपके कॉनिफर मीन क्या होता है, जैसे कॉर्न के शेप के कुछ आपके प्लांट होते हैं ऐसे करके, है ना। ऐसे करके कुछ प्लांट होते हैं बेटा, जिससे आपको दिखाई दे रहा है ना, तो उन्हें हम कहते हैं कॉनिफर्स। इन्हें क्या कहते हैं, कॉनिफर्स कहते हैं। जो कॉनिफर्स क्या होते हैं, हिली रीजन्स में ग्रो होते हैं, यहाँ पे आपकी जो स्नोफॉल है, जो बर्फबारी है, वो क्या कॉमन फिनोमेना है, कॉमन घटना है। वहाँ क्या बर्फबारी होती रहती है। तो बेटा वो क्या होती है, ऐसे प्लांट्स पे क्या होती है, बर्फ गिरती है और नीचे फिसल जाती है ना। आगे देखते हैं, कोकोनट ट्रीज आर अडेप्टेड टू डम एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। देखिए जो आपकी हम कह सकते हैं जो आपकी जो कोकोनट ट्री होते हैं बेटा, वो क्या है मॉइस्ट क्लाइमेट, यानी कि नम, वहाँ पे क्या नमी ज़्यादा होती है, ऐसे क्लाइमेट में अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको रबर ट्री, जिससे क्या आपको यहाँ पे कट लगा दिया गया है। इसका जो लैक्टिस होता है ना बेटा, वो निकल रहा है, लैक्टस, है ना, ये निकल रहा है। ये कोकोनट ट्री है, ये पाइन ट्री है, और ये आपका कैक्टस है ना। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग जो आपके प्लांट्स दे रखे हैं। आगे देखिए सीजन, अगला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर क्या था आपका, सॉइल था, है ना। पहला फैक्टर क्या था, सॉइल, है ना। पहला फैक्टर क्या था, सॉइल था। दूसरा था क्लाइमेट, है ना। और तीसरा फैक्टर क्या है आपका, सीजन, है ना। सीजन भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। देखिए सीजन ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो बेटा जो सीजन होता है ना, ग्रोथ की जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको क्या बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। देखिए क्रॉप डेट ग्रो इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप जो कि क्या सर्दियों में ग्रो होती हैं, आपकी विंटर्स में ग्रो होती हैं, उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। वीट, ग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स।
जो वीट है आपका, गेहूं, जो आपका चना है, ये सभी के आपके रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। क्रॉप दैट ग्रो इन समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ऐसी क्रॉप जो कि क्या आपकी समर में, समर सीजन होता है उसमें ग्रो होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं खरीफ क्रॉप, है ना। जैसे यहाँ पे रखा है राइस, ज्वार एंड बाजरा आर एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। देखिए यहाँ पे ज्वार है, राइस है और जो बाजरा है, ये सभी किसके एग्जाम्पल बेटा, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे दे रखा है, देखिए जो आपके जो खरीफ क्रॉप्स, राइस है, बाजरा है, ज्वार है, ये सभी क्या आपके खरीफ क्रॉप हो गए, है ना। और इधर की साइड में दे रखा है वीट है, ग्राम है, ये सभी क्या आपके रबी सीजन्स वाले दोनों क्या प्लांट हैं, जो कि आपके विंटर्स में ग्रो होते हैं, है ना। आगे देखिए, गेटिंग गुड यील्ड फ्रॉम क्रॉप। देखिए गेटिंग गुड यील्ड फ्रॉम क्रॉप्स, जो आपकी क्रॉप्स होती हैं उनसे अच्छी उपज कैसे ले सकते हैं, है ना। देखिए, बिसाइड फेवरेबल क्लाइमेट्स कंडीशन, plants also require nutrients in the form of manure and chemical fertilizers to improve the growth and crop yield। देखिए बेटा, जो फेवरेबल कंडीशन के अलावा, बिसाइड मीन क्या होता है, के अलावा, या हम कह सकते हैं कि जो आपकी फेवरेबल कंडीशन होती है, जो अनुकूलित परिस्थितियाँ होती हैं, उनके अलावा भी प्लांट को कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि मैन्योर के रूप में या फिर केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके रूप में लिए जाते हैं, जो कि जो क्रॉप की उपज होती है और जो आपकी ग्रोथ होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं, है ना। आगे देखिए, द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज नेसेसरी फॉर बेटर क्वालिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखिए, प्रॉपर डेवलपमेंट जो कह सकते हैं कि जो प्लांट का जो प्रॉपर डेवलपमेंट है, जो क्रॉप का प्रॉपर डेवलपमेंट है, वो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है बेटर क्वालिटी के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए, और प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स यानी अनाजों की अच्छी उत्पादन के लिए, फ्रूट्स के लिए और वेजिटेबल्स के लिए, है ना। बेटर क्वालिटी और प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है ना। आगे देखते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, animals wastage and cow dung are common manures। देखिए, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, जो सड़े गले प्लांट्स होते हैं बेटा, और जो आपके जो एनिमल वेस्ट होता है, जैसे क्या आपका काव डंग, गोबर वगैरह होता है ना, ये सभी क्या आपके कॉमनली मैन्योर्स होते हैं, है ना, मैन्योर्स होते हैं। वहीं यूरिया, अमोनियम सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड सुपर फॉस्फेट्स आर कॉमन केमिकल फर्टिलाइजर्स। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको मैन्योर्स बता दिए थे। वहीं आपने देखा होगा कि हमारे जो किसान वगैरह होते हैं ना, फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा मार्केट से कुछ पैकेट से लाते हैं, उसमें से कुछ आपकी खाद होती है, इसे हम कहते हैं खाद। तो बेटा वो क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, जिसमें यूरिया है, अमोनियम फॉस्फेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, कुछ आपके सुपर फॉस्फेट्स होते हैं। ये क्या आपके कॉमन फर्टिलाइजर्स हैं। आगे देखिए, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल दैट आर स्प्रेड ऑन प्लांट्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस इंसेक्ट एंड पेस्टिस। देखिए, आपके इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड मीन क्या होता है, कीटनाशक, और जो आपकी बहुत सारे जो पेस्ट होते हैं, बहुत सारे जो रोग होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड वगैरह होती है ना, उनको केमिकल के रूप में क्या उनको स्प्रे किया जाता है प्लांट को बहुत सारे इंसेक्ट और बहुत सारे पेस्ट से बचाने के लिए। देखिए, DDT एंड गैमेक्सिन आर सम कॉमन इंसेक्टिसाइड्स। देखिए, जो DDT है और गैमेक्सिन है, ये कुछ आपके कॉमन इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, है ना। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि फार्म जो आपका प्लांटिंग की जा रही है, और फिर यहाँ पे आपका जो इरिगेशन दी जा रही है, फिर आपको यहाँ पे
एक अच्छी ईल्ड मिली है ना। तो यहाँ पे रहेगा प्रॉपर केयर ऑफ प्लांट गिव गुड ईल्ड। जो आपकी प्रॉपर केयर होती है प्लांट की वो क्या है, हमें अच्छी उपज देती है ना। देखिए यहाँ पे, हाँ आगे देखिए, सर्टेन टिप्स फॉर अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप ईल्ड आर एज फॉलो। देखिए कुछ आपकी यहाँ पे टिप्स दे रखी हैं अच्छी उपज पैदा करने के लिए। तो सबसे पहले है यूज हेल्दी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सीड फॉर सोइंग। सोइंग के लिए यानी बुआई के लिए हमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं और हेल्दी सीड्स है, उनको क्या है यूज करना चाहिए बुआई में, है ना। सेकंड देखिए, प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर सोइंग। हमें जो आपकी लैंड होती है, जमीन होती है, उसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए, उसको अच्छी तरह से जुताई वगैरह उसकी करनी चाहिए, है ना। आगे देखिए, ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। देखिए जो आपके मैन्योर्स होते हैं, जो देसी, जो हम कहते हैं देसी खाद, जो आपका सड़े गले चीज़ों से मिलता है हमें, और जो आपका केमिकल वाला जो फर्टिलाइजर होते हैं वो हमें सॉइल में मिलाने चाहिए। इरिगेट द प्लांट प्रॉपरली, और प्लांट को अच्छी तरह से यानी कि प्रॉपर तरीके से सिंचाई करनी चाहिए, उसको पानी देना चाहिए, है ना। रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो आपके अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं बेटा, उन्हीं का हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी हम क्रॉप उगाते हैं, उनके साथ में कुछ आपके अनवांटेड प्लांट होते हैं जो खुद ही ग्रो हो जाते हैं, है ना। तो बेटा उनको क्या रिमूव करना होता है प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, क्योंकि देखो वो आपके जो क्रॉप होती है बेटा जो उसके साथ उगाते हैं, और जब वो क्या होता है आपका वहाँ एक लिमिटेड क्वांटिटी में क्या होता है, वाटर होता है, स्पेस होता है, प्लस में बहुत जो आपका न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स को जब वीड ले लेगा तो हमारी क्रॉप कैसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वीक रह जाएगी और हमें प्रॉपर जो ईल्ड नहीं मिलेगी, है ना। आगे देखते हैं, यूज इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड टू द प्लांट्स पेस्ट फ्री। देखिए जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स होती हैं उनको जो रोग होते हैं उनसे मुक्त रखने के लिए हमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और का यूज करना चाहिए, है ना। आगे देखिए, प्रॉपर केयर ऑफ प्लांट्स नॉट ओनली इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बट ऑल्सो एड हेल्थ एंड वेल्थ टू द नेशन। थिंक हाउ। देखिए प्रॉपर प्लांट केयर, है ना, प्रॉपर प्लांट केयर बेटा नॉट ओनली इनहेंस, वो क्या करती है आपकी जो प्लांट की ग्रोथ को वो ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि जो आपकी कंट्री है, जो आपका नेशन है, उसकी हेल्थ और वेल्थ दोनों को बढ़ाती है ना। देखिए जब किसान को अच्छा बेनिफिट मिलेगा तो नेशन अपने आप ग्रो करेगा, नेशन की जो वेल्थ बढ़ेगी, है ना। तो हमने सोच लिया कि जब प्लांट हमारे जो अच्छी प्रोडक्शन होगा तो हमारे जो नेशन में आपके फार्मर्स होते हैं वो भी आपका अच्छी तरह से अपनी जो प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल है उसको भी जी सकेंगे, है ना। तो बेटा वो भी अपना घर चला सकेंगे। तो बेटा इसलिए आपके जो प्रॉपर प्लांट केयर होती है वो हमारी उपज को नहीं बढ़ाती, ग्रोथ को नहीं बढ़ाती, बल्कि हमारे नेशन की हेल्थ और वेल्थ दोनों को बढ़ाती है। आगे देखते हैं, रिमेंबरिंग जो आप बर्ड्स टू रिमेंबर्स। देखिए सीड कोट, व्हाट इज सीड कोट, द थिक आउटर कवरिंग ऑफ द सीड्स विच प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट। देखिए आपकी जो सीड कोट क्या होता है, सीड कोट एक ऐसा आउटर कवरिंग होती है जो कि सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है ना, उसकी क्या प्रोटेक्शन करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। आगे देखिए, कॉटिलेडन, फ्लैशी पार्ट ऑफ द सीड दैट कंटेन फूड फॉर बेबी प्लांट। देखिए जो आपका कॉटिलेडन क्या होता है, फ्लैशी पार्ट होता है सीड का, यानी क्या एकदम से मासल यानी फूला हुआ पार्ट होता है आपका सीड का, जिसमें क्या होता है बेबी प्लांट होता है, उसके लिए फूड स्टोर होता है। इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड क्या होता है, केमिकल यूज फॉर किलिंग इंसेक्ट। इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, ऐसे केमिकल जो कि इंसेक्ट को किल करने में यूज होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंसेक्टिसाइड कहते हैं। पेस्टिसाइड्स, सब्सटेंस यूज टू किल इंसेक्ट और अदर ऑर्गेनिज्म हार्मफुल टू कल्टिवेटेड प्लांट्स और एनिमल्स। देखिए पेस्टिसाइड जो होते हैं आपके, बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं और बहुत सारे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कल्टिवेटेड यानी कि उपज जो हमने क्या है, जो क्रॉप को उगाया है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको मारने के काम आते हैं। नहीं क्या कहते हैं बेटा, पेस्टिसाइड्स कहते हैं, है ना।
तो बेटा ये आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम आपको इसकी जो एक्सरसाइज है वो करवाएंगे, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।